लास्ट टर्म में हम लोगों ने किया था बच्चों हेनरी लॉ और एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। इसके बाद आ जाएगा वेपर प्रेशर। दो चार पॉइंट इसके नोट कर लो, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट लिखो, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड vapor pressure of the liquid is the pressure applied by या exerted by pressure exerted by vapor, pressure exerted by its vapor या सिर्फ vapor on the surface of liquid, on the surface of liquid, surface of liquid is known as vapor pressure। ठीक है बच्चों, वेपर प्रेशर। फिर बच्चों इसमें लिखो नेक्स्ट लाइन से, इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 है नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड। छोटी सी सब हेडिंग बना सकते हो, चाहो तो अंडरलाइन कर लो नेचर ऑफ द लिक्विड। इसके अंदर एक बात छोटी सी और लिख लो, वीकर द intermolecular forces, weaker the intermolecular forces, greater is the vapor pressure, greater is the vapor pressure, greater is the vapor pressure। Sir, weaker the intermolecular forces, greater the vapor pressure। जितने मॉलिक्यूल्स के बीच में मोहब्बतें कम होंगी उतना ज़्यादा है ना छोड़ने में आसानी होगी, मतलब वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर फिर प्रेशर भी बढ़ेगा। फिर बच्चों इसी के बाद एक बात और लिख लो, सिंस मोर मॉलिक्यूल्स कैन लीव, सिंस मोर मॉलिक्यूल्स कैन लीव द लिक्विड, एंड ट्रांसफर टू वेपर फेज, अच्छा सेकेंड एक फैक्टर और भी है, वो ले लो बच्चों। इसमें इसे कहते हैं बच्चों हम लोग टेम्परेचर। तो सेकेंड फैक्टर जो आ रहा है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर में लिख लो, हायर द टेम्परेचर ग्रेटर द वेपर प्रेशर। सर सॉलिड स्टेट की कितनी वीडियो है? सॉलिड स्टेट की तो शायद मेरे ख्याल से 3-4 हैं, ये हमें याद नहीं, अभी देख के शाम को बताएंगे। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का हमने पहले पीडीएफ दिया है, पीडीएफ देख के समझना, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हमने ऐसे पकड़कर अपनी पीडीएफ समझा दिया बच्चों को कि बच्चों क्या क्या एक लाइन लिखाते, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, ये सब आता नहीं है। मगर फिर भी जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाना था, तो इसलिए उसको पीडीएफ दे के इन लोगों को जस्ट समझा दिया। बाकी आगे थोड़ी टेक्निकल चीज़ें आएंगी उसमें, जैसे कि यूनिट सेल है, उस पर क्वेश्चन है यूनिट सेल पर कि कॉर्नर्स पे कितने एटम रखे हैं, सेंटर पे कितने हैं, फेसेस पे कितने हैं, एजेस पे कितने हैं, ये वाले। पैकिंग फ्रैक्शन हो सकता है, डेंसिटी वाला क्वेश्चन बन सकता है, वॉइड्स पे आ सकता है। 4 क्वेश्चन ये हुए। एक 5वां क्वेश्चन तो हमें नहीं कराया गया है, वो पहले टेस्ट में देके एक दिन करा देंगे। एक निकल ऑक्साइड का क्वेश्चन है कि निकल ऑक्साइड है जिसमें कि +2 आयन है 98% और बचे हुए जो है +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो उसकी परसेंटेज निकालना। ये एक क्वेश्चन खाली बचा है, पता नहीं क्यों रह गया था ये। तो ये सारा है, इतने सारे क्वेश्चन करना है। वाइड्स के ऊपर पैकिंग फ्रैक्शन तो एक नंबर में पूछा जाता है, डेंसिटी वाला क्वेश्चन और यूनिट सेल पर क्वेश्चन, ये हैं 3-4 टाइप तुम्हारे, उसे करना है बस। बाकी सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आसानी से उनके याद कर सकते हो। और सर सॉल्यूशन अभी कितना बचा है? सॉल्यूशन अभी बस जस्ट शुरू हुआ है। अब जो वेपर प्रेशर आया है, यहाँ से सॉल्यूशन की कहानी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जो मोलैरिटी थी वो तो बच्चे और किड्स सभी जानते हैं, वो हम लोग पहले पढ़ रहे थे। हालांकि इसको आगे भी ज़रूरत होगी। अभी वेपर प्रेशर पढ़ना है, राउल्ट्स लॉ पढ़ना है, 4 हेडिंग है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, और उसके बाद वेंट हाफ फैक्टर एक छोटी सी हेडिंग है, पिछली बार तो नहीं थी, इस बार पढ़ लेना तुम लोग। और ये 4 हेडिंग के बाद
फिर बस ऑस्मोटिक प्रेशर के में मिली हुई एक और आ जाती है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर वगैरह। तो ये 4 से हेडिंग है, मगर मेन जो है सोल्यूशन यही चल रहा है। सर किसी से नोट्स सेंड करा देना। नोट्स की हमारे पास पीडीएफ है, प्रिंटेड नोट्स हैं इसके सारे के, और बस क्वेश्चन कराते हैं हम अपनी मौज में आ जाते हैं, फिर हम इस तरह से कराते रहते हैं। ये सारे हैं हमारे पास पीडीएफ बनी हुई। ऑफलाइन में हम आके किस दिन, अभी तो यार वो क्योंकि वो सेट निकलवाना उसमें थोड़ा मुश्किल होगा, ये पुराना गंदा हो गया, इसकी पीडीएफ बना के दे सकते हैं। ऑफलाइन में मुलाकात होगी या मार्केट नॉर्मल हो जाए तो सबको हार्ड कॉपी बना के दे देंगे। और क्या? ओके सर। और वैसे सब कुछ याद भी हो जाएगा यहाँ हाथ के हाथ। तो चलो बच्चों फिर आगे डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि क्या हुआ। इसमें हुआ है बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे थे, हाँ अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा सब कहानियाँ। पहले तो तुम ये बात समझो बच्चों कि वेपर प्रेशर था क्या। वेपर प्रेशर हम लोगों ने लिखा, मगर इसका मतलब ये है कि जब एक लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर वेपराइजेशन होता रहता है बच्चों। अगर लिक्विड कहीं सरफेस पे पड़ा है, मान लो एक गिलास पानी कहीं गिर गया हमारे फर्श पर, कुछ देर के बाद वो सूख जाएगा। तो सूख जाएगा तो इसमें क्या होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते रहते हैं, ये कहलाता है वेपराइजेशन। ये वेपर होने लगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं थी, ये एटमॉस्फेयर में अपने आप ही होता रहता है। यहाँ तक कि जाड़ों में भी अगर कपड़े हम लोग धो के डालते हैं कोहरे में भी, तब भी वो सूखते हैं। वो बजाय 1 दिन के वो 4 दिन ले लेंगे मगर सूखेंगे। तो वेपराइजेशन तो हमेशा होगा। तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन, वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन। और जब यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं जो ज़्यादा एनर्जी पाते हैं वो सरफेस छोड़कर मतलब लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम वेपर कहते हैं। और जिन लोगों की एनर्जी कम रहती है, जिन लोगों की एनर्जी कम रहती है तो वो क्या करते हैं, वो वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विफाइड भी हो जाते हैं, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस कंटिन्यू है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें एक कोचिंग का ही, तो एक कोचिंग में बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे, लिक्विड स्टेट में थे। कुछ बच्चे यहाँ पर कोचिंग छोड़कर बाहर चले गए दूसरी दुनिया में, तो दूसरी दुनिया में चले गए तो कुछ लोगों की एनर्जी थोड़ी कम थी, वेपर में गए, छोड़ के तो गए, मगर वो वापस फिर से लिक्विफाइड आ गए, उन्होंने दोबारा ज्वाइन कर लिया। जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से गए थे वो दूसरी दुनिया में ही पहुंच गए, वो कहीं फॉरेन के टीचर से पढ़ने लग गए, वो तो वेपर बन गए जो लौट के नहीं आएंगे। मगर जिनकी एनर्जी कम थी, जो इसके पास थे, वहाँ पर दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, लिक्विड का वेपर में जाना, वेपर का लिक्विड में आना। और इसी वक्त जो लिक्विड के बहुत सारे वेपर के बहुत सारे मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्टेड करते हैं, इस प्रेशर का नाम ही वेपर प्रेशर है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। और बढ़ाना चाहो, व्हेन बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम जब सेट था, तब ये जो प्रेशर लग रहा है इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अगर ये वेपर प्रेशर हो गया तो वेपर प्रेशर 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा तो वो क्या है, सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर होगा। टेम्परेचर बढ़ाने में यहाँ के मॉलिक्यूल को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और ये उड़ेंगे और ये वेपर फेज में पहुँच जाएंगे। और वेपर जब बन जाएंगे तो जितनी वेपर ज़्यादा होगी उतना ही ये ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड सरफेस पे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि नेचर ऑफ लिक्विड भी डिपेंड करेगा। अगर इन लोगों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो ये आसानी से वेपराइज हो जाएंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो ये वेपराइज नहीं होंगे। वेपर कब बनेंगे, जब इन लोगों के बीच में क्या हुआ, बहुत कम फोर्स होगा। जैसे भी कोचिंग में जब टीचर नहीं आ रहा होता तो बच्चे अंदर क्लास में बैठे होते हैं, अब वो क्लास में बच्चे बैठे हुए, अगर इन लोगों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब मोहब्बतें हैं, बातें कर सकते हैं, एक इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये कोचिंग के बाहर नहीं खड़े होंगे वेट करने के लिए टीचर आ रहा है नहीं आ रहा है। और जहाँ पर इन लोगों के बीच में अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है, बोलचाल भी नहीं होता है, एक रिपेलिंग नेचर होता है इन लोगों का, तो ये क्या कर रहे होते हैं, उनके आने से पहले बाहर इधर उधर बिखरे होकर बैठे रहते हैं। तो यही उसकी वजह है कि लिक्विड में जितना नेचर जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा, और इसका वाइस वर्सा।
जहाँ फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो वेपर प्रेशर कम है, जहाँ फोर्सेस वीक हैं वेपर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि फोर्सेस वीक से वेपर ज़्यादा बनी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ। अब इसके बाद बच्चों एक छोटी सी हेडिंग आ रही है कि बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर देखो बच्चों, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबको पता ही है, मगर फिर भी एक बता दे रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। देखो बच्चों, इसका एक ग्राफ की हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन को ऐसे लिखेंगे कि ग्राफ भी इसका समझ लें कि क्या है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो बॉइलिंग पॉइंट डालकर एक हेडिंग यहाँ पे लिख दो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure। atmospheric pressure का मतलब 1 atm। जी अगर जरा इसको हम ग्राफिकल सेंस में बताते हैं, हालांकि यहाँ पे ग्राफ की जरूरत ही नहीं, मगर आगे हमें पड़ेगी। हाँ एक बार दोबारा बता दीजिए। दोबारा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure। atmospheric pressure के ब्रैकेट में 1 atm या इसी को कह सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या इसी को कह सकते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये तीनों बातें ही एक है, बल्कि चौथी बात यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये चारों बातों का एक ही अर्थ है, चारों बातें एक ही हैं। अब देखो जरा इसमें क्या हुआ। अरे नहीं, अभी तुम्हें और जीना होगा। देखो बच्चों, तो ये जो है तुमने नोट कर लिया। अब इसके बाद जो है देखो, इसके बाद ये था कि यहाँ पर है टेम्परेचर ही वेपर प्रेशर है। थोड़ा और समझते हैं ग्राफिकल सेंस में, टेम्परेचर है वेपर प्रेशर है। हम लोगों को पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे भाई लिक्विड के मालिक्यूल को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। लिक्विड के मालिक्यूल को ज़्यादा एनर्जी अगर मिली तो फिर वो क्या होगा, लिक्विड के मालिक्यूल को अगर ज़्यादा एनर्जी मिली तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, और वेपर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी लिक्विड सरफेस पे, यानी वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो उसको ग्राफिकल सेंस में हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। और एक ऐसा टेम्परेचर आया जब इसका वेपर प्रेशर बढ़कर 1 एटमॉस्फेयर हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। इसी को हम एटमॉस्फेरिक कहते हैं। ये कर्व है, थोड़ा सा और गहरा दे दें ताकि कर्व की शक्ल तुम्हें क्लियर दिख जाए। ये है। तो इस तरह से बच्चों ये बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर बढ़ रही है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि जितना इस वक्त इस कमरे में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा, उतना वेपर प्रेशर जब हो जाए तब उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट किसी प्रेशर को नहीं कहा गया, कहा टेम्परेचर को गया, मगर उस वक्त के टेम्परेचर को जब वेपर प्रेशर बढ़कर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के इक्वल हो जाए, बस ये तुम्हारा वेपर प्रेशर की कहानी हो गई। अब आगे आते हैं नेक्स्ट हेडिंग। यहाँ से सारी हेडिंग काम है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑन द लिक्विड इन सोल्यूशन। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहले बताया जा रहा है, फिर हमें राउट्स लॉ पढ़ना है, फिर राउट्स लॉ नॉन वोलेटाइल का पढ़ना है, फिर आइडियल सोल्यूशन। तो ठीक है, हम यही हेडिंग लीडर है। लोअरिंग ऑफ वेपर। एक बार दोबारा बता हैं? सर ये दोबारा बता देना क्या है ये ग्राफ था, इसमें ये बताया गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ता रहेगा। बताओ
जब किसी लिक्विड को गर्म करोगे तो उसकी वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर ज़्यादा बनेगी तो उसका मतलब है वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस पे फोर्स ज़्यादा लगाएंगे। जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो बढ़ते बढ़ते एक ऐसा वेपर प्रेशर आ जाएगा, इस वक्त वेपर प्रेशर इतना हो गया है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो गया, इसी को हम 1 atm कहते हैं। तो इस वक्त जितना जब वेपर प्रेशर की वैल्यू इतनी हो गई, जिसे हम 1 atm भी कहते हैं, 1 atm, उस वक्त जब 1 atm हो गया प्रेशर, तब का हमने देखा टेम्परेचर क्या है। तब का टेम्परेचर जो भी था, मान लो 80 था, तो वो 80 इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर जब उसका वेपर प्रेशर बढ़कर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाए, यानी 1 atm हो जाए, तो उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बताओ, ये बात क्लियर हो पाई बच्चों? डिस्कस करते रहना, पूछते रहना, कोड़कोड़ाना नहीं, और वो भी परेशान ना होना कि यार अभी एक बार कहा है, दूसरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे, सर क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं। जितना हम लोगों का डिस्कशन होता है, सबसे अच्छी पढ़ाई वही होती है। बाकी सत्संग तो दुनिया सुन रही है, उससे कुछ नहीं होता है। बोलो बच्चों, ये बात क्लियर हो पाई? एक ऐसा टेम्परेचर जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़कर 1 atm हो जाए, तब उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहते हैं। अरे ब्रजेश, तुमने समझ लिया है? नहीं समझ पाया तो दोबारा बोलो फिर से, और फिगर समझ के बता दें। बताओ, हमें लग रहा है शक लग रहा है। हो गया सर। ठीक, हल्का सा बता रहे हैं, मन बन चुका है, हल्का सा एक इशारा एक दे दें कि यहाँ पर देखो कंटेनर में रखा है पानी, मतलब कोई भी है, ये कोई भी लिक्विड है, वाटर है, कोई और भी। तो अब इसका वेपराइजेशन तो हो ही रहा है, कुछ वेपर मॉलिक्यूल बहुत दूर निकल गए, इनका कोई मतलब नहीं, कुछ आसपास है, जो आसपास है वो वेपर बनने के लिए दोबारा इस पर एक फोर्स एक्सर्ट, तो प्रेशर एक्सर्ट कर ही रहे हैं। प्रेशर या फोर्स एक ही बात है, क्योंकि प्रेशर इस पर फोर्स अपन एरिया वाइज बात कर लो थोड़ी। अब अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर ज़्यादा बनी ना, ज़्यादा बनी तो वेपर प्रेशर बढ़ा, और जब वेपर प्रेशर हर टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता चला जा रहा है, तो एक ऐसा वक्त आएगा, यही वेपर प्रेशर बढ़कर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर जब हो जाए, तब उस टेम्परेचर को देखेंगे। इस टेम्परेचर इस वक्त क्या है? इन्होंने कहा 225 है, इन्होंने कहा ठीक है भाई, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 225 ही आ गया। बस ये दरअसल बात वो ठीक कहना चाह रहे थे। अच्छा भाई, तो ये तो हुई बच्चों ये बात। अब उसके बाद आता है हम लोगों की एक हेडिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सोल्यूशन। तो एक हेडिंग है बड़ा प्यारी सी, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन सोल्यूशन, ऑफ अ लिक्विड इन सोल्यूशन। बड़ा अच्छी बात है ये, इन सोल्यूशन। अब जरा इसको ध्यान से समझे, ये पूरी एक स्टोरी की तरह है, पूरा चैप्टर। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से पूरे जुड़ के अगर सुन रहे हो ना, तो एक बार सुनना है बस, खाली दोबारा पढ़ना भी नहीं है। अगर तुमने कंसंट्रेट होकर सुन लिया, पूरा चैप्टर है ये, वैसे सारे कंसेप्चुअल। यहाँ पे देखो बच्चों, वेपर प्रेशर में है क्या, इसमें कहा गया है जब भी कोई सॉल्यूट, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, डिसॉल्व करा जाता है लिक्विड में, तो वेपर प्रेशर लिक्विड का जो है वो क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सोल्यूशन नोन एज पार्शियल वेपर प्रेशर इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर, P इज द P नॉट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में नॉन वोलेटाइल डालते हैं। ठीक, अब तुम देखो इसमें मेन कहानी तो ये थी। देखो ये है सोल्यूशन बच्चों, एक है सॉल्वेंट A, एक सॉल्वेंट A है, और दूसरा यहाँ पर ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल। एक तरफ यहाँ पर नॉन वोलेटाइल, एक शुगर के मॉलिक्यूल हमने ले लिए, शुगर के। तो ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया वाटर, ये हमने शुगर के मॉलिक्यूल लिख दिए, बड़े बड़े हैं वो। दोनों में फ़र्क क्या है, वाटर है वोलेटाइल, शुगर क्या है, नॉन वोलेटाइल। ये दोनों कैरेक्टर कहाँ से आ गए भाई इस मूवी के अंदर? भाई वोलेटाइल वो हैं जिनको विच कैन बी वेपराइज, जिनको वेपर में कन्वर्ट किया जा सके, या जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड कहलाते हैं। और नॉन वोलेटाइल लिक्विड या नॉन वोलेटाइल सॉलिड वो लोग हैं जो कभी वेपर में कन्वर्ट नहीं होते।
जैसे लिक्विड है, ये बच्चों ये पतंग तुम लोगों को उठा के फेंक देंगे, पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्बेंस होता है। तो यहाँ पे वाटर, और ये क्या है, वाटर है वोलेटाइल। तो वाटर को अगर रखा रहे तो कुछ दिनों में सूख के उड़ जाएगा। ऐसे ही अगर केरोसिन ऑयल अगर रखा रहे उड़ जाएगा, वोलेटाइल है। डीजल भी उड़ जाएगा, पेट्रोल भी उड़ जाएगा, ये सारे लोग वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल शुगर क्रिस्टल अगर रख दिए तुमने ऊपर छत पर तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो कोई वेपराइज नहीं होगा। ठीक, NaCl रखा हुआ है, वेपराइज नहीं हो रहा है। इसी तरह से जब तुमने नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल में मिक्स करके सोल्यूशन बना दिया, अब मान लो तुमने एक शरबत यानी सोल्यूशन तैयार कर दिया और इसमें तुमने कुछ लीटर गिलास में पानी था और कुछ चम्मच शक्कर थी और ये शुगर हमारे यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे ज़रा गौर करो उसमें कि इस वक्त हुआ क्या, इसमें जो ये है हमारा सॉल्यूट है वो है हमारा नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, और सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल है, और इनको मिक्स करके सोल्यूशन तैयार हो गया। इस वक्त जो सोल्यूशन तैयार हुआ है इसको अगर तुम छत पे रखा रहने दो तो ये सारा वेपराइज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा, चाहे वो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ वक्त ऐसा आ जाएगा कि सारा कंटेनर में पानी उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। उस वक्त इसके बॉटम में जितने भी शुगर मॉलिक्यूल हैं सारे इसके बॉटम में रह जाएंगे। अगर कोई यहाँ पर मुंह डाले और इसको जो है वो टेस्ट करके देखे, इसके बॉटम को मतलब चाट के अगर देखे तो वो उसे मीठापन लगेगा। मतलब शुगर का एक सिंगल मॉलिक्यूल भी वाटर के साथ वेपराइज नहीं होगा, सिर्फ वाटर ही वेपराइज होगा। ये कितनी अजीब सी बात है, क्योंकि यही कैटेगरी वो है कि वोलेटाइल लोग कौन है, नॉन वोलेटाइल कौन है और क्यों है। वोलेटाइल वो थे जो वेपराइज हो गए, और नॉन वोलेटाइल वो हैं जो कभी भी वेपराइज नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। इसको तुम सालों साल खुला रहने दो, बशर्ते कोई और बिल्ली आके शक्कर को चाट ना जाए कहीं, तो सारी शुगर या सारा NaCl इसमें एज इट इज वैसे ही वापस रहेगा, बस उसकी शक्ल बदल जाएगी। पहले तुमने क्रिस्टल घोले थे, अब वो डिसॉल्व होकर कचरा सा, गंदगी सी नीचे बैठी होगी, मगर सारे एक एक एटम, एक एक मॉलिक्यूल उसका वहीं पे होगा। तो ये तो फर्क है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में। अब दूसरे टर्म यहाँ पर आ रहे हैं, जब ये प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का मतलब है इसका प्रेशर, वेपर प्रेशर को हम P0A कहेंगे। ये क्या है, ये है P0B है। P0B का मतलब है पार्शियल वेपर प्रेशर, और नहीं, ये तो है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर स्टेट। इसको लिख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट A है, ये A और B दो को मिलाया गया, A इन प्योर स्टेट भी लिखना है आगे। अरे इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। अच्छा, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन प्योर स्टेट। अब अगर ये नॉन वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, PB की वैल्यू 0 होगी। नॉन वोलेटाइल जो है जब वेपर में बदल ही नहीं सकता कभी, तो जब उसकी वेपर ही नहीं होंगी तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा। वेपर प्रेशर तो तब होगा जब इसकी वेपर में बन सके या वेपर कन्वर्ट हो। अब जब ये बात हो गई, दोनों मिक्स करके सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन जब मिल गया तब इसके अंदर इसका नाम होगा PA और इसका दूसरे वाले का नाम होगा PB, और इसको जो कहते हैं वो कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, और यहाँ पर क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। अब कंपोनेंट भी जरूरी नहीं है कि नॉन वोलेटाइल ही हो, दो तरह के केस हमें पढ़ना है। मेनली जो इसमें हमें पढ़ना है, जो मेन हमारे कंसेप्ट में आता है, वो है नॉन वोलेटाइल को मिलाकर, वहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटी होती है, और जब वोलेटाइल मिला दिया जाए तो कोई खास इसमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने मान लो कि एक कोल्ड ड्रिंक लिया और एक हमने यहाँ पर कोई और दूसरा ले लिया, वाटर ले लिया, इन दोनों को मिला दिया। अब इसमें दोनों ही लोग इस तरह से थे कि ये लोग जो है मिक्स होकर सोल्यूशन बनके तैयार हो गया, और ये सोल्यूशन में जब वो प्योर स्टेट में है उनका वेपर प्रेशर अलग होता है, और उनका प्योर स्टेट वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A कहलाता है, और जब वो मिक्स हो जाते हैं तब उनमें किसी की भी बात करें तो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट वाला नहीं होता है, P0A, पार्शियल होता है। दोनों में फर्क क्या है जरा समझते हैं, फर्क को जरा बारीकी समझो कि क्या है। फर्क ये था बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं शादी का। बच्चों एक शादी ऐसा फैक्टर है दुनिया में
कि उसी वक्त इंसान की तारीफ थोड़ी बहुत होती है शादी के टाइम। चाहे दुनिया भर तुम्हें निकम्मा मानती हो, मगर जिस वक्त रिश्ता लगता है उस वक्त उधर लड़के वालों की जब बात हो रही होती है लड़की वालों की तरफ, तो बड़ा तारीफ हो रही होती है कि लड़का बहुत अच्छा है, ये जॉब करता है, ये नेचर है और ऐसा वैसा। उधर वाइस वर्सा लड़की की उधर तारीफ चल रही होती है। जब शादी हो जाती है तो सारी तारीफें खत्म होकर बुराइयों में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर ये होता है, कह रहे यार तुम इतने गिरे हुए, तो मुझे पता नहीं, तुम इतनी गिरी हुई थी, मुझे पता नहीं, ये वाला सीन बनता है। तो अब उसी के एग्जाम्पल से तुम जुड़े रहना। यहाँ पर दो पार्टी हैं, ए और बी। तो ए पार्टी में क्या हुआ, एक हमारे जानने वाले एक खानदान की लड़की थी, उसकी शादी हो रही थी। तो सुना कि एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट लड़का है बरेली में, उससे शादी हो रही है। ये चर्चे चल रहे थे, तो ये संडे सुने हुए थे ना हमारे। वो कह रहे लड़का जो है वो 2 बजे सो के उठता है, नहीं 12 बजे सो के उठता है, 2 बजे नाश्ता करता है, और उसके बाल इतने बड़े बड़े हैं जो देखवन की तरह, ऐसे झटका मारता है तो इधर पहुंच जाते हैं, उधर पहुंच जाता है। ये चर्चा तो लड़की वाले ग्रुप घर में चला करता था। और जाहिर सी बात है ऐसी लड़की के जिक्र वहाँ हो रहे होंगे, मगर शादी होने के बाद फिर बड़ा निगेटिव रोल दोनों लोगों के सुनने में आए या कुछ अच्छे नहीं थे। तो वो जो कैरेक्टर हैं कि वो 12 बजे सो के उठना, 2 बजे नाश्ता करना, 4 बजे दोबारा लेट जाना, या इस तरह के जो कैरेक्टर थे वो P0A हैं। वो है P0A, यानी वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट है। और इसी तरह से जो बी कंपोनेंट है, तो ये लड़की वाला सीन है, ये लड़का है, ये लड़की वाला सीन है, ये P0B है। ये क्या है, ये वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट है। इनके बारे में चर्चे होते हैं कि मतलब ये लड़की जो है वो सबका ध्यान रखती है और सुबह 5 बजे उठ जाती, सबको चाय दे देती, इस तरह की सारी कहानियाँ दोनों तरफ है। मगर जब ये दोनों लोग मिले और सोल्यूशन बना, अब जब सोल्यूशन बना तो मान लो इनकी 100 आदतें थी, इनकी 200 आदतें हैं, तो ये तब थी जब ये अकेले अकेले होते थे। अब ये बन गए हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन बन के ये एक फैमिली में हो गए हैं मेंबर। अब इनकी प्रॉपर्टीज P0A नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी PA। और इस PA की वैल्यू हमेशा कम होगी, किससे, P0A से कम होगी। अजीब सी बात, और होता है सच में। जैसे इनकी आदत थी कि भाई ये ऐसा ऐसा हरकतें क्या करते थे, मगर जब ये यहाँ आ जाएंगे तब ये 12 बजे तक सो के उठे, ऐसा नहीं हो पाएगा। और इनके बाल यहाँ से लहरा के वहाँ तक पहुँचे, ये 4 महीने गालियाँ सुन के कि सारे बाल हो जाएंगे गंजे और शेप इनका बदल जाएगा। तो ये P0A जो है वो PA बदल जाएगा। PA में वो प्योर स्टेट में था, अब ये पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। पार्शियल उस वक्त होता है जब सोल्यूशन मिला हुआ होता है। जैसे तुम्ही लोग जो है घर पे बैठे तो तुम्हारी मान लो 100 आदतें हैं कि तुम वहाँ पर शॉर्ट्स पहन के बैठते हो। कुछ लोगों की आदत है कि वो भी अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कॉफ़ी मग सामने रखा हुआ है। कुछ लड़कों की आदत है सिगरेट लगी हुई है हाथ में और आराम से चल रहा है सब कुछ। ये उनकी सपोज कर लो, ये जस्ट आदतें हैं। अब हम लोग आ गए क्लास में, और जब ये क्लास में बैठे तब हमारी सारी एक्टिविटी वो नहीं रह पाएंगी जब हम प्योर स्टेट में होते थे। क्योंकि अब क्या होगा, मतलब इधर के प्रेशर, कभी क्लास के कभी आसपास वालों के, वो जो हमें मजबूर कर देंगे, थोड़ा बाउंड कर देंगे, तो अब हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर रह जाएगा। वहाँ पे हम हमेशा क्रॉस लेग करके नेकर पहन के बैठते थे, अब हम नेकर पहन के नहीं बैठ सकते यहाँ पर, ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स पहन के बैठ सकते हैं, हमें नॉर्मल ड्रेस में होना होगा। यही फ़र्क है प्योर स्टेट और। अब ये फ़र्क भी कितना था, इस बात को अगली हेडिंग में कवर करेंगे, मगर हल्का सा इशारा दे रहे हैं कि PA= होता है P0A X A। ये बात आएगी। इसी बात को जब बताएंगे तो ये आ जाएगा राउट्स लॉ। राउट्स लॉ ने यही तो बताया था कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से इंटू करके आ रहा है, ये बताया उन्होंने। अब मोल फ्रैक्शन की कहानी जब तुमने समझ लिया, मोल फ्रैक्शन को हम पढ़ते आ रहे हैं कई दिनों से। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती। अगर 1 हो गई तो इसका मतलब सोल्यूशन था ही नहीं, वो प्योर स्टेट में है। अगर मोल फ्रैक्शन 1 है तो P0A तुमने रख दिया 100, तो P0A 100 आ गया, तो कोई बात नहीं भाई, 100 × 1 PA तो आ गया 100। तुमने कहा पार्शियल वेपर प्रेशर है तो पूरा 100, तुम कह रहे थे कम होगा, हमने तो उसके इक्वल कर दिया। हम कहेंगे भाई इस वक्त सोल्यूशन नहीं रहा, तुमने मोल फ्रैक्शन 1 रखा, इट मीन्स वो प्योर स्टेट में है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या और P0 क्या, जब मोल फ्रैक्शन 1 हो गया तो PA की वैल्यू तो P0A हो ही जाएगी। समझ पाए? अब जब दोनों लोग हैं, 5 मोल ये हैं 5 मोल ये हैं, तो मोल फ्रैक्शन दोनों का 0.5 आ जाएगा। 0.5 अगर आ गया तो यहाँ 0.5 रख दिया, तो 0.5 × 100 अगर देखें तो 50 प्रॉपर्टीज वो शो कर सकता है।
50 प्रॉपर्टी वो शो कर सकता है। तो जितना मोल फ्रैक्शन बढ़ता रहेगा उतना पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ता रहेगा, मगर पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ बढ़ के कहाँ तक जा सकता है, P0A के बराबर जा सकता है। और P0A तब होगा जब भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। और मोल फ्रैक्शन 1 हो जाने का मतलब सोल्यूशन नहीं रहा, वो एक प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉल्यूट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, अब ये बात है, अब इसकी पार्शियल वेपर प्रेशर पीवी की कहानी देखें तो पीवी खुद बेचारा P0B से कम है। यही चीज़ थोड़ा सा दिक्कत तो देती ही है। अब दिक्कत ये देती है कि ये लोग जब एक फैमिली में आ गए तो सबको कुछ ना कुछ परेशानी होती है। वो बिल्कुल जैसे फ्री स्टेट में होते थे वैसे नहीं रह पाते। इस वक्त भी हम लोग बाउंड हैं, तो हम लोग उतने फ्री नहीं हैं कि हम अगर 200 एक्टिविटी करते थे, तुम 100 एक्टिविटी करते थे, वो सब नहीं कर पा रहे हैं। दोनों को एक वक्त बैठ कर फ़ोन पर जुड़ना पड़ रहा है। तो इस वक्त हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर रख सकते हैं। ठीक, तो ये दरअसल बात जो कहना चाह रहे थे वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कैसे आई। लोअरिंग में ज़रा देखो कि जब वो प्योर स्टेट में था तो P0 था, जब सोल्यूशन में आया तो सोल्यूशन में वो PA या PB हो गया। तो PA की वैल्यू P0A से कम तो हुई, और जितनी कमी आई वही है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितनी कमी आई, पहले प्रॉपर्टी 100 थी, अब प्रॉपर्टी हो गई हैं, ये वैल्यू तो 100 है जब असली फ्री अकेला होता था, और अब इस वक्त वैल्यू मान लो 40 प्रॉपर्टीज है, पार्शियल वेपर प्रेशर 40 है। तो अब जितनी कमी हुई P0A माइनस PA, इसी को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हो गई पूरी कहानी। अब इसको जो है 1-2 लाइन में लिख लेते हैं। लिखो बच्चों जरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें लिखो व्हेन अ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल का अलग से फोकस करेंगे। व्हेन अ सॉल्यूट वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ब्रैकेट में लिख लेना वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल। व्हेन अ सॉल्यूट विद इन ब्रैकेट वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल is dissolved in a liquid to form solution अच्छा, to form solution। The vapor pressure of liquid in solution is known as partial vapor pressure, ठीक है भाई, अच्छी बात होगी। पार्शियल वेपर प्रेशर which is less than vapor pressure which is less than the vapor pressure in pure state, जब वो अकेले थे pure state at the same temperature, मतलब टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, सारा कुछ सेम टेम्परेचर पे बात चल रही है। अच्छा, देन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस क्या होगा, P0A अभी कुछ भी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, P0A माइनस PA। ये हो गई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट हो गया, ए कंपोनेंट का लोअरिंग हो गया P0A माइनस PA। अगर इसकी कमी की बात करें कि ये कितना हो गया, यही सब कुछ होता रहता है बच्चों, यही सब कुछ होता है। जब दोनों लोग मिल जाते हैं आपस में तो दोनों को अपने पुराने दिन याद आते रहते हैं कि अरे यार मेरी तो 200 हैबिट्स हुआ करती थी, तुम्हारे साथ मिलके तो हम अपने आप को वजूद ख़त्म कर गए, अब मैं सिर्फ अपने 20 ही अपने शौक़ पूरे कर पाती हूँ। वैसे मैं सब
अपने आप को भुला दिया है मैंने। वही उधर वो सुना रहे होते हैं, अरे भाई ये जब सोल्यूशन बनेगा तो दोनों का रिजल्ट ये होगा ही होगा कि वेपर प्रेशर में कमी आएगी, क्योंकि पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो पार्शियल। अब उसको अगर पुराने दिन याद करते रहो तो दिक्कत तो होगी। अब जैसे इस वक्त तुम लोग हो, यंग जनरेशन के लोग हो, सारे दांत सलामत हैं, और बाल आल सभी कुछ हैं, कमर भी सीधी है। यही जब ओल्ड एज में पहुंच जाएंगे तो हम याद करने लगे कि हम जब 12th में पढ़ते थे जैसे हुआ करते थे, और कोरोना तक को हम लोगों ने तहस नहस कर रखा था। तो ये उस वक्त की बात थी, अगर हम चाहें ये उस वक्त हो जाए, लेकिन मुमकिन नहीं। ये एक फैक्ट है कि उस वक्त P0 हमारा कम होगा, ठीक है, मगर उसको जो ज़्यादा समझ ले वही अक्लमंद है, वरना तो रोने के लिए 50 बहाने होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो P0 है, एक बात और यहाँ पे लिखें कि P0 माइनस P लिखा, ऐसे हम ये भी लिख सकते थे, P0B माइनस PB इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, यू भी कह सकते हैं। अच्छा भाई, ये भी हो गया। अब एक बात और कि चाहे ये हो या वो हो कि P0 माइनस P अगर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन। बस सोल्यूशन कि जो जितना भी सॉल्यूट ज़्यादा मिलाएंगे उतना ही ये PA माइनस P0 कम होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम होती रहेगी। वजह तुम समझ ही रहे हो, अरे बताया था ना अभी, थोड़ा सा राउल्ट लॉ से बोलना पड़ रहा है इसमें। मोल फ्रैक्शन जितना भी 0.1, 0.2, 0.3 जितना ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे उतने PA की वैल्यू कम होती रहेगी। जितना PA कम होता रहेगा उतने ही इनका डिफरेंस ज़्यादा आता रहेगा। बहुत सीधी सी बात। अभी राउल्ट लॉ में फिर से देख रहे हैं, फिर एक डेटा लेकर देखेंगे। अभी हम फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं राउल्ट लॉ को। अब अगली बात सुनो ज़रा, अगली हेडिंग है बच्चों इसमें राउल्ट लॉ। बहुत मेन हेडिंग है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि राउल्ट लॉ वो है जिस पर अभी तुम्हारी मुश्किल से 6 हेडिंग बची हैं, तो 4 हेडिंग इसी के ऊपर बेस्ड हैं, राउल्ट लॉ के ऊपर। इतना ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, और आदमी समझ लेते इसको, एक लाइन में याद कर लेता है। अब इसको पूरी तरह से फील करते हैं, इसीलिए कि हम वो एग्जाम्पल दे रहे थे तुम्हें मोल फ्रैक्शन वाले, वो यही थे। राउल्ट लॉ ने क्या बताया? राउल्ट लॉ के स्टेटमेंट को 2 तरह से लिख सकते हैं बच्चों। तो पहले लिखा जाए तो सबसे पहले तो उनका नाम लिख लिया जाए पहले। राउल्ट लॉ क्या हो गया भाई? राउल्ट लॉ में RAOULT, राउल्ट लॉ बड़ा काम की बात है राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ में सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट लिख लो, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सोल्यूशन। अरे यार ने ये ऐसे मत लिखो, ठीक करो ज़रा, ठीक ऐसा नहीं। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट partial vapor pressure of a component of a solution is equal to product of vapor pressure of pure component, vapor pressure of pure component and its mole fraction in the solution at the same temperature या at the given temperature। एक तो बात यूं हो गया, अंदाज उसका कहने का। दूसरा हम यूं और करके दूसरी लाइन लिखो। दूसरी लाइन यूं लिखी जा सकती है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट
of the solution is directly proportional to its mole fraction, बस टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कहाँ? इन द सोल्यूशन ही है, सोल्यूशन के अंदर। अब यहाँ डायरेक्टली साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? पी नॉट ए आ जाएगा, एक्स ए आ जाएगा, ठीक है, एक्स ए आ जाएगा। अब यहाँ एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मतलब ये नहीं कि सोल्यूशन में अकेला ही है, ये भी है, बी भी है, सी भी है। बाइनरी सोल्यूशन है तो 2 लोग हैं, टर्नरी है तो 3 लोग हैं, या ज़्यादा है 10 लोग का सोल्यूशन है, तो इसका मोल फ्रैक्शन ये अपॉन टोटल मोल इसके मोल अपॉन टोटल मोल, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया। ये क्या है? ये है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, अच्छा, फिर इसके बाद बच्चों ये क्या है? ये है बच्चों पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सोल्यूशन भी लिख सकते हो, कंपोनेंट ए इन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन ही है तभी तो पार्शियल है, अगर सोल्यूशन ना होता तो पार्शियल का कोई रोल नहीं। सपोज करना हम लोगों को आदत है गाना गाते गाते पढ़ते हैं, अब हम लोग क्लास में बैठे तो हम ये नहीं कर सकते यार, हमारा पी नॉट ए कम हो जाएगा पी ए से। पी नॉट ए जितना घर पे रहता है उतना बाहर नहीं रहता, ठीक है बच्चों। यही बात बड़ा दुख दी है। जिन इंसान की शादी हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं। पहले वो दोस्तों के साथ घूमता रहता है, फिर ये 24 घंटे सुनना पड़ता है, कहाँ चले गए थे तुम, 8 बजे का टाइम है, तुम 9 बजे आ रहे हो। तो इंसान को बड़ा दुख होता है कि बहुत वो बेचारा टूट फूट जाता है अंदर कि यार क्या हो गया यार ये। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान बर्दाश्त यूजुअली नहीं कर पाता है। वो कमज़ोर दिल के लोग तो खास तौर से बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये दोनों तरफ से होता होगा, मगर मेल को हम ज़्यादा महसूस करते हैं ना, फीमेल को हम महसूस तो नहीं कर पाते हैं, और वो हम कर भी नहीं सकते। और वैसे भी तुम्हें बताइए कि मेल लोग थोड़ा सा ज़्यादा वैसे होते हैं, समझ रहे होगा तुम लोग, मतलब वो टॉलरेट कर सकते हैं, मगर उधर से बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है। तो वो जो एक कमी है वो पी नॉट ए और पी ए को रिप्रेजेंट करती है पूरी सही तरह से। तो अब ज़रा इनका कहने का मकसद ज़रा सुनो। इनका कहने का मतलब ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से समझते हैं पहले, फिर इसे ग्राफिकल सेंस में समझेंगे। इन्होंने कहा मोल फ्रैक्शन जिस रेशियो में बढ़ता रहेगा हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ता रहेगा। ये एक हमें एक जस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल बढ़ने को दूसरे हिसाब से बढ़ा रहा है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे कोई एक पर्सन है, राम लखन है, तो राम लखन जो है वो अपना था, इनका किसी से आर्गूमेंट हो गया कि बेचारे अकेले थे उस एरिया में और दूसरे लोग जो थे वो काफ़ी दबंग टाइप का लड़का था और इनका डिस्कशन चल रहा था। अब ये जो है अपने बहुत ही कम मोल फ्रैक्शन में अपने हिसाब से बोल रहे थे, क्योंकि अब इनका मोल फ्रैक्शन कम है, ये इधर का थोड़ा दबंग आदमी है, तो इनका मोल फ्रैक्शन अगर कम है तो तुम देख लो पी नॉट ए की वैल्यू क्या आएगी। इस राम लखन का पी नॉट ए जो था वो 100 था। 100 ऐसी आदतें थी, इनको तू बर्दाश्त नहीं थी। आज इनका मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, मान लो 0.1 है, तो इनका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या निकल कर आ रहा है पता? पी नॉट ए को मोल फ्रैक्शन ए से इंटू कर दिया। इनकी 100 आदतें थी, उफ कभी बर्दाश्त नहीं था इनको, और अब इनका मोल फ्रैक्शन 1 है, तो इसका मतलब है पार्शियल वेपर प्रेशर इनका 10 हो गया। अब ये 10 से आर्गूमेंट चल रहा है। अब इसी बीच उन्होंने देखा कि इनके ग्रुप के कई लोग आ गए। जैसे ही वो लोग आए तो इनका मोल फ्रैक्शन, इनका भाई नंबर ऑफ मोल इनके बढ़ते रहे इनकी पार्टी के, और जब इनके नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे इसी को तो मोल फ्रैक्शन बढ़ना कहते हैं। और जैसे ही हम लोगों का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तो हम लोगों की टोन बदल जाती है। पहले हम लोग जब कमज़ोर कहीं पे महसूस के, मान लो ट्रेन में किसी आर्गूमेंट हो गया तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, देख रहे हैं यार कमज़ोर है, इनका शहर है, अभी हो सकता है इनके जानने वाले ज़्यादा हों। मगर जैसे ही हम लोगों की पार्टी के लोग ज़्यादा आते हैं तभी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बढ़ता है। मोल फ्रैक्शन बढ़ने से डायलॉग बदल जाता है
और डायलॉग जब बदल जाएंगे, अब मोल फ्रैक्शन 0.1 से बढ़कर क्या हो गया, 0.9 हो गया। फॉर एग्जाम्पल 0.9 में पता लगा 10 पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़कर 90 हो गया, इतना हो गया, मतलब 100 के करीब पहुंच गया। ये बढ़कर 99 हो सकता है मगर 100 नहीं हो सकता। 100 होने का मतलब दूसरा रोल है ही नहीं इसके अंदर, ये तो प्योर स्टेट में हो गया, तो सोल्यूशन ही नहीं है। फिर तो तुम अकेले हो, अकेले किसी को भी गाली दो बैठ के, बुरा वाला को, उसमें कोई असर नहीं। तो यहाँ पर P0 और PA को जरा फील करो। हम बार बार इसको क्यों बताना चाह रहे हैं, हम दिमाग में भर देना चाहते हैं। आज तक जितने भी बच्चे पढ़ाए, चाहे कंपटीशन के हों या फिर BSc में बच्चे पढ़ा रहे हों, तो केमिस्ट्री किसी की चल रही हो, जब जब ये टॉपिक आया और हमने बच्चे से ये पूछा कि बच्चों तुम्हें राउट्स लॉ याद है, तो बहुत सारे लोगों को तो याद ही नहीं था, मगर जिनको पता था तो उन्होंने बता दिया ऐसा था, वो रटा वो बता दिया। तो हमने एक सवाल उनसे ये कहा कि P0 जो तुम बता रहे हो, P0 और PA, इसमें P0 और P में फ़र्क क्या है? जब वो बताया कि पार्शियल इज द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर टू इट्स मोल फ्रैक्शन, तो हम ये कहते हैं कि जो तुम पार्शियल वेपर प्रेशर कह रहे हो ये होता क्या है। तो पता लगता है कि हमें तो आज तक जवाब नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सारे लोग जानते ही नहीं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस बात को फील नहीं करती है, वो उनको रटने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तुमको राउट्स लॉ बताओ, उन्होंने लिख दिया, लिख नहीं दिया। अभी जब क्वेश्चन बनेंगे तो हमें एक एक बारीकी की ज़रूरत पड़ेगी। ये स्टेटमेंट बहुत पहले, कभी 20-30 साल पहले आया करते थे कि राउट्स लॉ लिख दीजिए, और उस वक्त हम अपना याद करा हुआ वहाँ पे पूरा छाप के चले जाते थे। अब या तो रीजनिंग या न्यूमेरिकल, बस दो ही चीज़ें होती हैं, इसलिए हर एक बात को बड़ा बारीकी से समझने की ज़रूरत है। तो पार्शियल तब था जब सोल्यूशन में किसी की बात हो रही थी, और जब अकेला था, सोल्यूशन नहीं बना था, तो प्योर स्टेट था। यही बात राउट्स लॉ कहते हैं। और राउट्स लॉ क्या, हमने तुम्हें एक वीडियो का एग्जांपल दिया, एग्जैक्टली ऐसे ही तो होता है, और रियलिटी में ऐसे ही होता है। जिसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उनकी टोन अलग होंगे, डायलॉग अलग होंगे, गुस्सा अलग होगा, हर कहीं एक सा नहीं रहता है। अकेला कोई आदमी कितने भी गुस्से वाला हो, पीछे पता लगा कि वो इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं और उन्होंने अगर उनकी वजह से धोखा लग जाता है, टक्कर लग जाती, तो हमारा गुस्सा उस हिसाब से नहीं आता, ऐसा नहीं आता जैसे कमज़ोर इंसान पे आता है। फिर तो हम बस देखते हैं और बस गुस्सा पी के, वो भले बाद में निकलने के बाद आदमी कुछ भी बड़बड़ाता रहे, वो अलग बात है। मगर वहीं पे कोई बराबर है, बराबर का या थोड़ा कमज़ोर है, तो फुल स्ट्रोक पे गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि मतलब किस तरह से आदमी, मुझे ये बर्दाश्त नहीं, ये है वो, ये सारी बातें उस वक्त हो रही होती हैं। तो मतलब एक अजीब सी कहानी है, ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट है और हम लोगों के पूरे करैक्टर में समाया हुआ है। अब ज़रा इसके आगे चलो। ये तो हुआ मोल फ्रैक्शन ए की बात हुई। अब इसका ग्राफिकल पहलू देखें। ग्राफिकल पहलू से पहले एक थोड़ा सा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। चलो ग्राफिकल ही पहलू देख लेते हैं इसका। अब इसको जब यहाँ पर ऐसा किया, तो ये जो है ये इस तरह से बनाया गया, समझो जरा। एक तरफ क्या है, मार्कर कहाँ चला गया, अच्छा ये है। एक तरफ है बच्चों पार्शियल वेपर प्रेशर, PA लिखा है, ये A भी इसलिए लिख दिया कि पता नहीं हम A की बात कर रहे हैं, B की, दो लोग सोल्यूशन बना रहे हैं, A और B। A हमारा सॉल्वेंट है, B हम सॉलिड मानेंगे अभी आगे। और यहाँ पर है बच्चों हमारा मोल फ्रैक्शन XA। तो हमें पता है जब हमारा मोल फ्रैक्शन ही 0 होगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर का सवाल ही नहीं उठता, वो भी 0 हो जाएगा। मगर जैसे ही मोल फ्रैक्शन कुछ हुआ, 0.1 हुआ, तो जितना भी पार्शियल वेपर प्रेशर था, मान लो 100 था, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 10 आ गया। ये बढ़कर 0.2 हुआ, ये 100 से इंटू होकर 20 हो गया। इस तरह से डायरेक्टली रिलेशन है, और डायरेक्टली रिलेशन का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आता ही है, डायरेक्टली रिलेशन का स्ट्रेट लाइन आता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मगर कहाँ तक बच्चों, कहाँ तक, जहाँ तक मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम हो सकता है। कितना मैक्सिमम हो सकता है मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होकर 1 तक हो सकती है। और मोल फ्रैक्शन अगर 1 हो गया तो उस वक्त के पार्शियल वेपर प्रेशर को ही वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट कहेंगे। यानी कि ये लाइन जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऊपर जाने पे बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट पर P0A हो चुका है। समझ पा रहे हो ना बच्चों, क्या हुआ इसमें,
मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़कर यहाँ 0 से 1 तक पहुँच रहा है, पार्शियल प्रेशर 0 से बढ़कर P0A तक पहुँच रहा है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 रखी तो 1 इंटू P0A क्या हो गया, PA की वैल्यू खुद P0A के बराबर आ गई। पहुँच पाए बच्चों? ये सारे न्यूमेरिकल है इसमें। देखो अगर मोल फ्रैक्शन के 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है 0.25, यहाँ पर हो गया मोल फ्रैक्शन हो गया है 0.5, यहाँ पे हो गया है 0.75, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई है 1। ये हमारा मोल फ्रैक्शन है जो इधर जाने पर बढ़ रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट पर एग्जैक्टली देखें कि पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, तो उसको अगर हम ग्राफिकल सेंस में ले जाएं तो इस वाली बात को यहाँ पर लाइन ऊपर बढ़ाओ और इसको यहाँ पे देखो। जब मोल फ्रैक्शन 0.25 था तो उस वक्त पार्शियल वेपर प्रेशर ए का इतना है, और कैसे निकाला जाएगा, ये तो ग्राफ इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये निकाला जाएगा कि P0A इक्वल टू P0A x से। जब हमने P0A मान लो 100 हमने ले रखा कि 100 है और इसे 0.25 से इंटू करा तो 25 पार्शियल प्रेशर आया। इसी तरह से जब हमने मोल फ्रैक्शन और बढ़ाया, ग्राफिकल देख रहे हैं, 0.5 जब मोल फ्रैक्शन है तो यहाँ पर ले गए, इसको यहाँ पे देखा, इस वक्त पार्शियल वेपर प्रेशर जो आया वो कितना आएगा, जाहिर सी बात है वैसे 0.5 से इंटू करोगे 50 आ जाएगा। 0.75 पे देखो पार्शियल वेपर प्रेशर इतना है, तो इतने मोल फ्रैक्शन पे इतना, इतने मोल फ्रैक्शन पे इतना, इतने मोल फ्रैक्शन पर ये और इतने मोल फ्रैक्शन पर ये बात राउट्स ने कही। अब अजीब सी बात क्या हुई, ये तो एक का ग्राफ बना, ऐसे ही दूसरे का बनाएंगे, फिर दोनों के मिलाकर एक ही ग्राफ दोनों साथ होंगे तो इसकी शक्ल बनेगी जाके कुछ ऐसे शक्ल बनेगी। एक ये ग्राफ बनेगा, एक ये बनेगा, एक PA एक PB वो बिल्कुल आएगा ऐसा। उसी की तरफ हम लोग चल दिए हैं, बस चल दिए हैं हम लोग, यहाँ तक पहुँच गए इसमें। ठीक है, तो चलो भाई आज तो यहीं तक रुकना पड़ेगा, तो भी कंटिन्यूड हम लोग मिलेंगे कल। फिर इतना सब तैयार रखना है बच्चों, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। ये चीज़ें बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इनके न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, रीजनिंग क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। हाँ बताओ सर, इसमें मोल फ्रैक्शन 1 का किस टाइम पे हो जाएगा? मतलब मोल फ्रैक्शन 1 तब होगा जब दूसरा कोई हो ही ना, अकेला हो। जरा मोल फ्रैक्शन को गौर करो। मोल फ्रैक्शन आप A इक्वल टू NA/NA प्लस NB तो होता है। अब अगर मान लो एक के मोल 9 है, दूसरे के मोल 1 है, तो 9 प्लस 1 भी करोगे तो ये 0.9 आएगा निकल कर। मोल फ्रैक्शन 1 तब होगा जब दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाए 0, तभी 9/9 होगा तो 1 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन 1 जब भी आ जाए इसका मतलब सोल्यूशन नहीं, वो अकेला कंपोनेंट है, चाहे वो A हो या B हो या सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, उसका मतलब प्योर स्टेट में है, अभी सोल्यूशन नहीं है। और जब सोल्यूशन में होगा है, जब दूसरा सब्सटेंस वेपराइज वगैरह हो जाएगा तो हाँ, वो जैसे हम लोग दो प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि A में हमने B मिलाया था, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे थे तो मोल फ्रैक्शन 1 से कम होता हुआ चला जा रहा था। इसकी हम रिवर्स बात भी कर लेते कि जिस तरह से जैसे यहाँ पे था कि मोल फ्रैक्शन बढ़ाने पे पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ा, ऐसे मोल फ्रैक्शन घटने पे पार्शियल वेपर प्रेशर घटेगा। ये इसका रिवर्स भी ट्रू है, तो वो उस सेंस में बात कहते हैं। ठीक है, बाकी सारी बातें इस तरह से निकालो, कल डिस्कस करते हैं उस पर सारा। ठीक है, तो जुड़े रहना, बहुत अच्छी तरह से फील करते हुए, एंजॉय करते हुए पढ़ाई को पढ़ो, बड़ा मज़ा आता है। इसके जितने बड़े बड़े भी क्वेश्चन हैं ऐसे आसानी से हो जाते हैं, बस सिर्फ तुम्हें कंसेप्ट आना चाहिए।